नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 26 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्थी है और वार मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 2 है, सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि रात्रि में 1:09 तक है, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा प्रातः 7:02 तक, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और योग गण रात्रि में 3:53 तक, उसके उपरांत वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। करण वणिज दिन में 1:14 तक, उसके उपरांत विष्टि करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:38 पर और सूर्यास्त 7:09 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 1:24 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 1:14 से रात्रि में 1:09 तक है। यमघंट योग सूर्योदय से लेकर के प्रातः 7:02 तक है। रवि योग प्रातः 7:02 से और कुमार योग रात्रि में 1:09 से आरंभ हो रहा है। अंगारक विनायक चतुर्थी और गुरु अर्जुन देव पुण्य दिवस प्राचीन मत से आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:01 से 10:42 तक है। लाभ और अमृता चौघड़िया 10:42 से 2:05 तक। शुभ का चौघड़िया 3:46 से 5:28 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके कार्यों में राहु के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और शुक्र सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर लग्न के अंदर है, उन पर बृहस्पति की दृष्टि है। शनि भाग्य स्थान में है और साथ साथ के अंदर राहु बुध और चंद्रमा स्थिर धन भाव के घर में। स्थिर धन भाव की कुंडली के अंदर अगर राहु है तो आप समझ सकते हैं कि आपके स्थिर धन भाव पर को कहीं ना कहीं काम में लेने की राहु की मंशा है। यानी जो आपने आज तक बचत कर रखी है या जो बचत आपकी काल्पनिक है वो भी देश की भी, आपकी भी, आपके राज्य की भी, और ये तो क्योंकि पूरे संसार के लिए ग्रह स्थिति है तो पूरे आप देख सकते हैं संसार की स्थिति यही है कि वो अपने बचत को काम में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले उनके पास था, जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने सृजित किया, जो सुख सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं, जो स्वास्थ्य की स्थितियां, जो कुछ हमने बनाई थी, उन सबको काम में लेने का एक तरह से समय इस समय चल रहा है। तो राहु द्वितीय स्थान सूर्योदय कालीन कुंडली में स्थिर धन संपदा भाव के अंदर बैठ करके सारे आपकी चीजों को काम में ले रहे। यहीं पर बुध बैठा है तो नए सृजन का भी टाइम है कि नए सृजन के लिए भी लोग लगे हुए हैं कि जो लोग इस समय रिस्क ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को बनाने में लग रहे हैं, वो नव सृजन भी कर रहे हैं। उसी के साथ चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा बुध और राहु तीनों मिलकर के एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जिसके अंदर लगातार जो प्रयत्नशील हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है, उनको कहीं ना कहीं वो धन बना रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं और बाकी लोगों का धन खर्च भी हो रहा है। एक स्थिति यहां पर और है, यहां वाणी के प्रभाव, क्योंकि बुध वाणी के प्रभाव को दर्शाता है और राहु वहां बैठा और बुध के साथ राहु का होना और चंद्रमा भी वहीं पर हो जाना घर में अपने आसपास की स्थितियों में इस बात को रेखांकित करता है कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे के साथ बहस करने या एक दूसरे से वाद विवाद या अपने आप को सही ठहराने में वो बातें कह बैठे जो दूसरे व्यक्ति को हर्ट कर जाए। ऐसी बातें कहने से आज बचना होगा।
ऐसी बातें करने से बचना होगा। अगर आपको दूसरे की बात, कोई मुद्दा ठीक लगता है तो उसको ठीक कहें, आप अपनी बात भी कहें, लेकिन सामने वाले की अच्छी बातों को अच्छा कहना बहुत जरूरी हो सकता है, वरना एक ऐसी खाई संबंधों की परिवार में, आपके आसपास या सिस्टम में या देशों में आ सकती है, जिसको फिर पाटा ना जा सके, फिर उसको वापस ठीक करना बड़ा मुश्किल हो, बड़ा दिक्कत आए। तो सहृदयता और आपसी सद्भाव एक ऐसी स्थिति का निर्माण करने में सहायक हो जो आपको स्थायी मित्र दिलाएंगे, जो भविष्य में आपके स्थायी मित्र होंगे। वो बनने का ये समय, जो स्थायी भावनाएं बनने का ये समय, स्थायी संबंध बनने का समय, स्थायी मित्र बनने का समय, स्थायी व्यवस्थाएं आर्थिक होने का अगर आप विचार विमर्श करते हैं, इन दिनों कोई ऐसी योजना बनाते हैं जो भविष्य के आगे आप परिकल्पना करते हैं व्यवसाय की, तो वो भी कहीं ना कहीं अब से आप शुरू कर सकते हैं इन दिनों से। तो ये टाइम उसके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। लेकिन यहाँ बृहस्पति और शनि दोनों साथ हैं, न्याय के घर के अंदर न्याय के देवता अधिपति माने जाते हैं। शनि और बृहस्पति का उनके साथ आते हैं, उनके पास दंड देने की स्थिति भी आ गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर और सूर्य का से दृष्टि संबंध एक ऐसी स्थिति को निर्माण कर रहा है कि आप कोई भी गलती ना करें, यहाँ पर कोई ऐसी समस्या ना खड़ी कर लें जो बाद में चल करके आपको परेशान कर दे। कोई ऐसी आप, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़ी आप कोई चूक हो गई तो फिर आपको समस्या आ सकती है। तो हर उस स्थिति का आप परिपालना करें जो कानून या राय हमें जो दी गई है, जो हमें एडवाइस की गई है, जो हमें। आइए बात करते हैं नवरत्नों के ज्योतिषीय प्रभावों की कड़ी में आज के रत्न मूंगा की। मूंगा रत्न मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। मूंगा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे प्रवालय, विद्रुमय, लतामणीय, मिसजान और कोरल आदि नामों से मूंगे के उपनाम हैं। मोती की तरह मूंगा भी खनिज पत्थर ना होकर के समुद्री जड़ों से बनने वाला रत्न है। ये समुद्र में पाया जाता है। अच्छे किस्म के मूंगे भूमध्य सागर, ईरान की खाड़ी और स्पेन के समुद्री तट पर पाए जाते हैं। समुद्र में एक समुद्री जंतु होता है। ये जंतु जल में कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर एवं सख्त ढेर में बदल जाता है, जो कुछ वर्षों में परिपक्व होकर मूंगा बन जाते हैं। यह एक अपारदर्शक पत्थर होता है। मूंगा विभिन्न रंगों में पाया जाता है, जैसे कि लाल, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद, काले रंग। लेकिन ज्योतिषीय स्थिति में सिर्फ लाल और सफ़ेद मूंगा ही उपयोग में लिया जाता है। मूंगा पत्थर नहीं है, इसलिए आसानी से टूट जाने वाला रत्न होता है। गोलाकार, लंबा, चिकना, गाढ़ा, वर्ण रहित, मोटा एवं पके हुए बिम्फल के समान ये होता है। जिस मूंगा का रंग हिंगल, सिंदूर से मिलता जुलता होता है, वह मूंगा श्रेष्ठ गुण वाला माना जाता है। दोरंगा, कटाफटा, गड्ढे वाला, काले या सफ़ेद धब्बे से युक्त मूंगा ज्योतिष के अनुसार धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तम क्वालिटी का मूंगा धारण किया जाए तो लाभ मिलता है, लेकिन ये दोष युक्त मूंगा अगर पहन लिया जाए तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सौर मंडल में सेनापति की पदवी दी गई है, इसलिए इसे युद्ध का कारक कहा गया है। इसलिए जो लोग कमजोर हों, सुस्त हों, डरपोक हों, आलसी हों, कहने की हिम्मत ना जुटा पाते हों, जिनके मन के अंदर विचार तो आते हों लेकिन उन्हें प्रकट करने का साहस ना हो, अपनी कार्यों की एवज में धन मांगने या अपने कार्य के एवज में ऑफिस में अपने प्रतिफल मांगने में वो चूक जाते हों, और शत्रु उन पे हावी रहते हों, भावनात्मक संबंधों में भी अपनी बात नहीं कह पाते हों, सब स्थितियों में मूंगा धारण करने से एक बहुत ही अद्भुत शक्ति आपको मिलती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत आलसी रहते हैं, उन्हें मूंगा पहनाया जा सकता है। पुलिस, सेना, फोर्स, आर्मी, हथियार निर्माण करने वाले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंजीनियर आदि में सेवारत कर्मियों को मूंगा पहनने से पदोन्नति मिलती है। मूंगा दरअसल रत्न एक ऐसा है कि जो आपके अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता है, न सिर्फ आपको आंतरिक ताकत देता है, बल्कि सामने कितनी भी बड़ी शख्सियत खड़ी हो, आपको अपनी बात कहने, अपने कार्य करने, अपने अंदर उत्साह और साहस की कमी आपको महसूस नहीं होने देता। आपको लगता है आपका काम है वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व जो चाहे आपसे जितना बड़ा हो, चाहे जितना जानता हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कार्यों को, चाहे जितना छोटा हिस्सा आपको, जितना
छोटी आपकी प्रतिभा हो, जितना आपका कार्य करने की आपकी क्षमता हो, उन सब के बावजूद आपको टिके रहने का भाव देता है। आप डरते नहीं हैं, आप में साहस की कमी नहीं आती, आपको कोई भी कार्य आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उसको कर नहीं सकते। आपको एक बार लगेगा कि हाँ सब कुछ किया जा सकता है। बाद की परेशानियां आए और आपको पीछे हटना पड़े, या तनाव हो, या चीजें संघर्ष में हो, वो एक अलग बात है। और किसी भी संघर्ष में आपको डटे रहने का भाव आपको मंगल देता है, और मूंगा उसका उपरत्न। तो ये अगुण आपको, अगर आप में कम है, आपकी कुंडली ताकत इसमें कम दिखाई देती है, तो मूंगा आपको ये ताकत प्रदान कर सकता है, बशर्ते मंगल सही स्थितियों में हो कुंडली के अंदर। शत्रुओं पर विजय पाना हो, मुकदमों में सफलता लेना हो, तो मूंगा धारण आप कर सकते हैं। भूमि या प्रॉपर्टी के जो लोग काम करते हैं वो मूंगा पहनते हैं, तो उनको अच्छा लाभ होता है, बशर्ते वही कि मंगल की स्थिति अच्छी हो आपकी कुंडली में। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को, सर्जन, डॉक्टर्स को मूंगा धारण करने से उनके जो ऑपरेशंस हैं वो सफल होते देखे गए। उदासी और मानसिक अवसाद से ग्रस्त हों, या जिनमें ऊर्जा का स्तर कम हो, किसी भी कार्य को करने के प्रति जिनकी रुचि ना होती हो, आलस्य रहता हो, ऐसे लोगों को मूंगा धारण कराएं। इसमें उत्साह और जो जोश है वो बढ़ने लगता है, और व्यक्ति के रक्त संबंधी कोई भी अगर दिक्कत है, मिर्गी, पीलिया आदि के रोगों से आप ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद आपको रहता है, तो मूंगा आपके लिए बहुत उपयोगी रत्न साबित हो सकता है। मधुमेह के रोगी हों, जिनके मांसपेशियों संबंधित कुछ आपको समस्याएं रहती हों, उन सभी व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की शुभाशुभता के अनुसार विचार करके अगर वो मूंगा पहनते हैं तो उनके लिए वो लाभप्रद हो सकता है। मंगल ग्रह की मेष और वृश्चिक राशि व लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मूंगा धारण करना शुभ फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि ये उनके राशि रत्न होता है। इसके अतिरिक्त मंगल के मित्र ग्रहों की राशि व लग्नों में जैसे सिंह, धनु और मीन राशि में के लग्न और राशि वाले लोगों के लिए भी मूंगा धारण करना शुभ फलदायी हो सकता है, अगर मंगल की स्थिति आगे कुंडली में बेहतर है। तो कोई भी रत्न यदि अशुभ स्थानों का स्वामी है तो उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना शुभ फलदायी नहीं होता। जबकि शुभ स्थानों का स्वामी होकर के यदि कमजोर स्थिति में कोई ग्रह बैठा हो तो उसे बलवान बनाने के लिए रत्नों का धारण आप चयन कर सकते हैं। ये सच है कि मूंगा धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में मंगल अनुपयुक्त स्थिति में बैठा है तो ऐसी स्थिति में यदि मूंगा धारण कर लिया जाए तो जीवन में बेहद विषम परिस्थितियां बनाने में भी देर नहीं लगाता। बेवजह का और गलत समय और गलत जगह पर दिखाया गया साहस जीवन को अलग राह पर भी ले जा सकता है। व्यक्ति लड़ाई झगड़ा या दंगा, पुलिस केस आदि संबंधित चीज़ों में उलझ सकता है। बेवजह की परेशानियां उसको आ सकती हैं। बेवजह का दिखाया गया उत्साह उसको कठिन समस्या में डाल सकता है, जिसमें उसकी ऊर्जा, धन और समय थोड़े परेशानी में आ सकते हैं। पारिवारिक सुख, शांति, संतान सुख, वैवाहिक सुख आदि सभी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका हौसला बढ़ सकता है मूंगा की वजह से, मूंगा पहनने के कारण। लेकिन अगर ये विषम स्थितियों में मंगल है, केंद्र से बाहर है, केंद्र में नहीं है, अगर आपके अपनी राशि को नहीं देख रहा है, तो आप फिर मूंगा धारण करते समय बहुत सारी चीज़ों का विचार करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ मंगल क्योंकि ऊर्जा का परम भंडार है और मूंगा पहनने से व्यक्ति का सौम्य स्वभाव, एक उत्साह और एक ताकत पा जाता है, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की आपके अंदर दृढ़ता आ जाती है। तो इसमें संतुलन बैठाना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। इसलिए बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को विश्लेषण किए बगैर मूंगा धारण करना नहीं चाहिए। मूंगा तब धारण करें जब आप किसी वांछित लक्ष्य को पाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये अभी आपको पाने के लिए चीज़ें उतनी सरल नहीं है, संघर्ष क्षमता चाहिए। आप मूंगा कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं। मूंगा गोमेद, लहसुन या नीलम इनके साथ पहनना हानिकारक सिद्ध कर सकता है। मोती की तरह मूंगा भी एक ऐसा रत्न है जो कुछ समय बाद थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में 2-3 साल में मूंगा बदल लेना ज़्यादा ठीक रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए मूंगा धारण करना, इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए धारण करने से पहले कुछ दिन मंगल की रोशनी में इसे कुछ रात आप रखें, उनके दृष्टि संबंध बनाएं, फिर उसकी पूजा करने के बाद आप मंत्रोच्चार विधिवत अभिमंत्रित करके इसको पहने, रत्न धारण करें। मूंगा तर्जनी और अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन चित्रा और मृगशिरा नक्षत्र में धारण कर सकते हैं।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में संजय निरुपम जी की। संजय निरुपम वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य हैं। संजय निरुपम ने पटना से वर्ष 1984 में BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त करके 1986 में दिल्ली का रुख किया और एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपने आप को अपने करियर की शुरुआत की। वे हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे चलकर संजय निरुपम ने शिवसेना की ओर राज्यसभा का चुनाव जीता, लेकिन 2005 में उन्होंने कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। राजनीति में अतिरिक्त निरुपम मुंबई के पारंपरिक कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और प्रत्येक वर्ष वे बड़े पैमाने पर एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शिरकत करते हैं। पहले वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, एक बार कांग्रेस की ओर से और इससे पूर्व शिवसेना की ओर से। वे दोपहर का सामना और जनसत्ता के कार्यकारी संपादक के रूप में और पंचजन्य के उप संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संजय निरुपम का जन्म 6 फरवरी को 1965 को बिहार में हुआ। आइए उनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तुला लग्न की कुंडली है। मित्र, तुला लग्न की कुंडली एक महत्वपूर्ण बात ये होती है इसमें कि सबको साथ लेके चलना चाहता है ये व्यक्ति। ये बहुत कठोर आलोचक होते हुए भी आपके साथ कोई ना कोई साम्य वो बना के चलना चाहते हैं। कुछ एक बात ऐसी वो कहना चाहते हैं जिससे आपका जुड़ाव भी है और एक तरफ वो बहुत कठोरता से भी आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि वो आपके मित्र और शत्रु दोनों एक साथ हो सकते हैं। ऐसे लोग आपकी बुराइयों की वो कठोर आलोचक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बात ऐसी है जो प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा भी करेंगे। ये गुण संजय निरुपम जी में बहुत महत्वपूर्ण तौर पे देखा गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शुक्र, बुध और सूर्य उनके चतुर्थ स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जब सूर्य चतुर्थ स्थान के अंदर तो व्यक्ति बहुत जल्दी से जो बदलाव है उसको अकोमोडेट कर लेता है। हम देखते हैं कि कई बार कई स्थितियों में उनके जो स्थान परिवर्तन होते रहे, उनके कार्य की स्थितियों में परिवर्तन होते रहे, उनकी पार्टी भी इवन बदलती रही, उसके बावजूद वो उन सबके साथ अपने आप को अच्छे तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया और जब भी स्थितियां ऐसी लगी कि ठीक नहीं है तो उनका कठोरता से विरोध भी किया। तो ये सूर्य जो शनि की राशि में चौथे स्थान में जाता है तो व्यक्ति में ये अद्भुत क्षमता होती है। मित्रों, जिन भी कुंडलियों में आप चौथे स्थान के अंदर सूर्य को देखें, आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति सीखने और नई सीखी हुई चीज को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने और जल्दी से परिणाम लेने में बहुत महारत हासिल रखता है। ये सब गुण आपको संजय निरुपम जी की कुंडली में बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे। शब्दों शिल्प विन्यास उनका जैसा है वैसा आप देखते हैं कि वो बोलते बात करते करते उनके दिमाग में नए शब्द और नई बातें इतनी तेजी से आती हैं कि जो उनको हमेशा एक लाइमलाइट में रखती हैं। वो अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि आप उसको नकार नहीं सकते, आप उसको उस बात के ऊपर ध्यान आपका आकर्षित ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो वो जानते हैं कि बात को किस तरह से कहना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया मित्रों कि मंगल जब कन्या राशि में हो तो ये आपको शब्दों के ऊपर बहुत प्रेशर करके वो जब बोलते हैं तो आप देखिए उनकी भाषण शैली के अंदर उनके गले का प्रभाव, यानी कि वो जो बात करते हैं तो एक दबाव देके अपने ऊपर बात करते हैं, उनके चेहरा उनके शब्दों को कहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझने की आवश्यकता है कि जब भी आपके मंगल का संबंध आपके शब्दों यानी मिथुन या कन्या राशि से हो तो उनकी एक अलग ही भाषण शैली होती है, उनकी एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला उनके शब्दों का एक शब्दों को इस तरह से पिरोते हैं कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी बात को आपको सुनना ही होगा, उस पर कोई ना कोई आपको प्रतिक्रिया देनी होगी, आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बृहस्पति का लग्न को देखना। संजय निरुपम जी जब कोई बात कहते हैं तो अपने अंदर से भी वो उतने ईमानदार हैं। ये कमाल की बात है मित्रों। आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है जब कोई बृहस्पति सीधे साथ सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देखता है तो व्यक्ति अपने आप से भी बात करता है। वो चाहता है कि वो कर रहा है जो तो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने प्रति भी जवाबदेह होते हैं। ऐसे लोग अपने अंदर झांकते हैं ऐसे लोग और अपने अंदर से जवाब चाहते हैं। जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं होते तब तक किसी कार्य को उन पर थोपा नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से ही किसी काम को वो किसी के थोपे जाने के कारण करने के आदी रहे, आदेश वो लेते हैं, लेकिन
जब तक संतुष्ट ना हो तब तक नहीं, मतलब अगर उनको संतुष्ट करके ही आप उनसे कोई कार्य को करवा सकते हैं। चंद्रमा उनका छठे स्थान के अंदर मित्रों शत्रु हंता राजयोग देता है। संजय निरुपम जी, ये कुंडली हमने इसलिए भी आपके सामने रखी, जब कभी भी आप देखें कि चंद्रमा छठे स्थान के अंदर है, वो व्यक्ति को पराजित करना, अगर उसने अपनी पूरी शक्ति पूरे संसाधन लगाए हैं, पूरे संसाधनों को जुटा करके अगर पूरी तरीके से अगर अपने जीतने के लिए खड़ा है, तो आप उसे हरा नहीं पाएंगे। वो कोई ना कोई ऐसी चीज अंतिम तौर पर आपके सामने रखेंगे जिससे वो उनको विजय हासिल हो या अपने लक्ष्यों तक वो पहुंच सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में किस स्थान पे राहु बैठा हुआ है, उन्होंने कानूनी पेचीदगियों और जो है स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता दर्शाता है। जिन भी कुंडलियों के अंदर अब राहु छठे स्थान का देखें, वो आप ध्यान रखें, कभी न कभी आपको दूसरों के, अपने विरोधियों पर नजर आपने हटाई नहीं कि वो आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई देंगे। तो यहाँ इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। जो भी लोग जिनके भी अष्टम स्थान के अंदर राहु आपको दिखाई दे, आप देखें कि अपने विरोधियों को से उन्हें हमेशा बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकता रहती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।